वो वाचा चाहे माँ के रूप में बोली गई हो ब्रह्मा के मुख से, लेकिन उस वाचा में भी कहीं विरोधाभास न हो। जैसे ब्रह्मा की वाणी है, गुलजार दादी के मुख से चलाई जाती है, कोई क्रास नहीं दिखाई पड़ता मुरली में और अव्यक्त वाणी में। किसी वाक्य में किसी को कोई क्रास दिखाई पड़ा हो, विपरीतार्थक बातें दिखाई पड़ती हो, तो बतावे। मुरली का कोई पॉइंट अव्यक्त वाणी के कोई पॉइंट को काटता हो तो कोई बतावे। कोई पॉइंट नहीं काटता। अव्यक्त वाणी जैसे मुरलियों के पैरेलल चलती है, साथ साथ चलती है। फिर तो दादा लेखराज ब्रह्मा को भगवान का रूप हो जाना चाहिए। फिर भगवान के रूप में उसकी पूजा क्यों नहीं होती? फिर तो ब्रह्मा का नाम शिव के साथ जुड़ जाना चाहिए ना। क्यों नहीं जुड़ जाता? जब ब्रह्मा के द्वारा जो भी वाणी बोली गई गुलजार दादी के थ्रू, वो सारी की सारी वाणी इतने वर्ष चलाई गई और मुरलियों के अनुकूल है, प्रतिकूल एक शब्द भी नहीं। तो दादा लेखराज की सोल गुलजार दादी के द्वारा भगवान का रूप क्यों नहीं होना चाहिए? अरे एक अंतर फिर भी है। कौन सा अंतर है? कोई की बुद्धि में नहीं आता है? पवित्र नहीं, वो तो आता ना आता बात अलग हो गई, लेकिन वाणी की बात हो रही है। अव्यक्त वाणी और जो व्यक्त वाणी है उसमें विशेष अंतर एक बात का फिर भी है। वो अंतर ये है कि दादा लेखराज ब्रह्मा के तन के थ्रू जो वाणी चलाई जाती थी वो सुप्रीम सोल के द्वारा चलाई गई थी, और गुलजार दादी के तन के द्वारा जो वाणी चलाई जाती है वो सुप्रीम सोल के द्वारा नहीं चलाई जाती। किसके द्वारा चलाई जाती? देव आत्मा के द्वारा चलाई जाती। तो जो जैसा होगा वैसी ही पढ़ाई पढ़ाएगा। देवता होगा तो देवताई वाणी सुनाएगा। देवता माना धारणा युक्त। देवता किसे कहा जाता है? जो धारणाओं से भरा पूरा हो उसे कहेंगे देवता। धारणाहीन हो, ज्ञान तो रावण में भी दिखाया गया है चित्रों में। वेद शास्त्र रावण के हाथों में भी दिखाए जाते हैं और वेद शास्त्र ब्रह्मा के हाथों में भी दिखाए जाते हैं। फिर अंतर क्या है? कोई अंतर है? ब्रह्मा ने उस ज्ञान को धारण किया और रावण ने उस ज्ञान को धारण नहीं किया। इसलिए ब्रह्मा देवता की कोटि में आता है और रावण राक्षसों की कोटि में आता है। तो यहाँ वाणी की बात हो रही थी। दादा लेखराज ब्रह्मा के थ्रू जो वाणी चली और गुलजार दादी के थ्रू जो वाणी चल रही है उसमें खास अंतर किस बात का है? गुलजार दादी के जो द्वारा वाणी चल रही है
उसमें धारणा के पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि देवात्मा की वाणी है। देवात्मा ज्ञान सुनाएगी। देवताओं में ज्ञान होता है या धारणा होती है? धारणा होती है। तो वो देवात्मा धारणा की वाणी सुनाती है, और शिव बाप धारणा की भी बातें सुनाते हैं, तो साथ साथ ज्ञान की विशेष बातें सुनाते हैं। वो ज्ञान का सागर है। ये नहीं कहा जाता कि मैं धारणाओं का सागर हूँ। मेरा टाइटल सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम मेरा टाइटल है। किसका? किसका? शिव बाप का। ये मेरा टाइटल नहीं है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, प्यार का सागर हूँ, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हूँ, लेकिन सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मैं नहीं बनता। मैं तुम बच्चों को बनाता हूँ। जो ज्ञान मेरे अंदर है वो ज्ञान तुम बच्चों के अंदर भी आता है। तुम बच्चों के अंदर आता है, ये नहीं कहा इसके अंदर आता है। किसके अंदर? ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा सरस्वती के अंदर वो ज्ञान आता है, ये नहीं कहा। तुम बच्चों के अंदर आता है। तो बाप ज्ञान का सागर, तो उसकी वाणी भी ज्ञान से भरी पूरी होती है। ये अंतर है ब्रह्मा की वाणी में और सुप्रीम सोल की वाणी में। ये अंतर होने के कारण ब्रह्मा शिव बाप से मिलकर के एक आकार नहीं हो सकता। अगर एक आकार हो गया होता तो शिव ब्रह्मा भी कहा जाता। शिव ब्रह्मा नहीं कहा जाता, शिव विष्णु भी नहीं कहा जाता।